Hello everyone, let's start with the new topic, that is exercise 4.4. So in this we are going to start with question number 1. So question number 1 says find the nature of the roots of the following quadratic equations. If the real roots exist, find them. तो हमें सबसे पहले तो नेचर निकालना आना चाहिए. नेचर कैसे पता चलता है? तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, p² माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब हमें 2 डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग रूट्स एंड रियल रूट्स मिलेंगे. b² माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो आपको डिस्टिंक्ट एंड 2 रियल रूट्स मिलेंगे. डिस्टिंक्ट का मतलब होता है 2 अलग अलग वैल्यूज, जैसे 1,2 1,3 एनीथिंग लाइक दैट. ठीक है. अब नेक्स्ट आता है हमारे पास b² माइनस 4ac इक्वल 0. अगर 0 के इक्वल है तो आपको 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, रियल भी और 2 इक्वल रूट्स, जैसे 1,1 2,1 3 3. ठीक है, ऐसे कुछ भी हो सकता है. देन वी हैव b² माइनस 4ac अगेन. अगर लेसर देन होगा 0 के तो इसका मतलब 2 रूट्स आर नॉट रियल, इसका मतलब नो सॉल्यूशन. अगर b² माइनस 4ac लेसर देन है 0 के तो देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन. फर्स्ट वाला ट्राई करते हैं. फर्स्ट वाले में हमारे पास है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0. अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप सारी इंफॉर्मेशन लिख लो कि आपके पास b क्या है, a क्या है, c क्या है. तो सबसे पहले मेरे पास a है 2, b है माइनस 3, c है हमारे पास 5. तो हम d निकालेंगे. d होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट. ये जो b² माइनस 4ac है ये d के इक्वल होता है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं उसको. तो b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac टू c. अब इसके बाद हमारे पास क्या हो गया 9 माइनस 4 इंटू 2 इज 8 इंटू 5 इज 40. सो इट इज माइनस 31. अब माइनस 31 देखो यार, लेस देन 0 है. अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पे. क्यों? क्योंकि जो d है हमारा वो लेसर देन 0 है. सो दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट पार्ट. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में देखो वी हैव 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल 0. तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस 4 अंडर रूट 3, c की वैल्यू 4. अब हमें निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज b² माइनस 4ac इक्वल b² डालो सबसे पहले माइनस 4 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 4ac. अब 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 इंटू 3 इट इज 48 माइनस 48. सो 48 माइनस 48 इज 0. तो इसका मतलब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 आ गया. अगर 0 होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वी हैव 2 इक्वल रूट्स. तो अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे. ओवर 2a माइनस b. तो माइनस b की वैल्यू देखो क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव 4 अंडर रूट 3, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac की अभी हमने वैल्यू निकाली और वो क्या आई थी 0 ओवर 2a. a की वैल्यू कितनी है 3 है, 4 अंडर रूट 3 ओवर 2 इंटू 3. तो 2 से 4 कैंसिल किया, 2 आ गया हमारे पास. तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही 2 अंडर रूट 3 ओवर 3. तो 2 वैल्यूज हैं, दोनों की दोनों ही सेम वैल्यू है. अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेम कैसे आई. तो यहाँ पे देखो यार, हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 ओवर 2 इंटू 3 दैट इज 6. ठीक है. तो ये यहाँ से आई है, हमारे पास 2 पार्ट्स बन रहे हैं इसके. एक बन रहा है 4 अंडर रूट 3 प्लस 0, एक हमारे दूसरी इक्वेशन बन रही है 4 अंडर रूट 3 माइनस 0. बट 0 का तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, कोई इफेक्ट ही नहीं है 4 अंडर रूट 3 पे, वो तो 4 अंडर रूट 3 ही रहेगा. सो इस वजह से एक हमारी वैल्यू होती है प्लस की, एक वैल्यू होती है हमारी माइनस की. सो दैट्स व्हाई दे हैव सेम वैल्यू. Okay, let's proceed with the third one.
थर्ड वन इज 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। तो अब हमें फिर से वही करना है, ए बी सी नोट करने हैं। सबसे पहले a है 2, b है -6, c है 3। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है हमारा -6 स्क्वायर माइनस 4ac 2c। So it will be 6 square is -6 square is 36, positive 36, minus 4 into 2 into 3 is 12 into 2 24, 36 minus 24 is 12। इसका मतलब जो हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन हैज डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। दो डिस्टिंक्ट रूट्स आने वाले हैं, दो अलग अलग रूट्स आने वाले हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस b की वैल्यू -6 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac ऑलरेडी गिवन है हमें, हमने फाइंड किया, मतलब √12 ओवर 2a, a की वैल्यू 2। सो इट विल बी 6 प्लस माइनस √12 ओवर 4। अब 12 को रिड्यूस करके कैसे लिख सकते हैं, 12 को वी कैन राइट इट एज 2 6 2 3 1। सो वी हैव 2 स्क्वायर इनटू 3। अब 2 स्क्वायर को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 2 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2 ओनली एंड √3। सो √12 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 √3 ओवर 4। अब इसको रिड्यूस करना चाहो तो यू कैन टेक 2 कॉमन फ्रॉम द अबव वैल्यू एंड यू आर लेफ्ट विथ 3 प्लस माइनस √3 ओवर 4। 2 कैंसिल किया, 4 कैंसिल किया, सो यू विल गेट 2 values, that is 3 plus √3 over 2 and 3 minus √3 over 2. So these are your 2 values from the above equation and that's your answer for third part. Thank you for watching this. Please like, share and subscribe.